यहाँ भाजपा तो यहाँ नेता विहीन है, नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का एक बयान बिहार बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। दरअसल ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने यह कहा कि बिहार में बीजेपी नेतृत्व विहीन है, यानी कि उसके पास कोई नेता ही नहीं है, लिहाजा हर वक्त सरेंडर की मुद्रा में बिहार बीजेपी को रहना पड़ता है या हो गई है। ज्ञानेंद्र सिंह के ज्ञानू के इस बयान के बाद जहां विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गई है, तो दूसरी तरफ अब पार्टी बीच बचाव करती नजर आ रही है। पार्टी के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान देते हुए कहा है कि इस पूरे मामले पर जो उन्होंने बयान दिया है, बीजेपी के बारे में समझने की जरूरत है। बीजेपी वैसी पार्टी है जहां पर कार्यकर्ता ही नेतृत्व करता है। जाहिर तौर पर क्योंकि अब जब सवाल पार्टी या संगठन को लेकर के उठा, तो संजय जायसवाल ने सफाई दी है। क्या कह रहे हैं संजय जायसवाल, पहले सुनवाते हैं आपको। बाबा साहब आम्बेडकर जी के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, बाबा साहब की जो सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अति पिछड़े के बच्चों को आगे बढ़ाएं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, वही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। एक मामला उठा है सर, बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि बीजेपी नेतृत्वहीन है सर। बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है, भाजपा में कार्यकर्ता ही नेतृत्व करता है और भाजपा में केवल और केवल कार्यकर्ता ही संगठन चलाता है। तो सुना आपने किस तरीके से संजय जायसवाल, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं पार्टी के, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि बीजेपी के अंदर में कोई एक चेहरा या एक परिवार नहीं, बल्कि कार्यकर्ता ही पार्टी होती है। अब जाहिर तौर पर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के कहने का मतलब तो साफ तौर पर ही था कि साल 2005 के बाद से बिहार के अंदर में कोई बड़ा चेहरा निकल सामने नहीं आया। हमेशा नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बीजेपी को चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए भी नजर आते रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, और अब बीजेपी के विधायक हैं तो सवाल बीजेपी पे खड़ा कर दिया है। अब वो पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको सुनवाते हैं, जिसमें ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने हमारी संवाददाता वंदना के साथ बातचीत में ये तमाम आरोप लगाए थे। 5 दिन का सत्र ऐसा लगा जैसे एक तरह से कहा जाए, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के अंदर काफ़ी अकड़ देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से पहले संजय सरावगी, फिर जीवेश मिश्रा और फिर उसके बाद में निकी हेम्ब्रम के साथ में जो कुछ भी हुआ, तो विपक्ष साफ तौर से कह रहा है कि जेडीयू जो है वो चुन चुन करके बीजेपी से बदला ले रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, और इनसे मेरा सवाल है कि इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? से क्या संबंध है और नरेंद्र मोदी जी से क्या संबंध है? वो दोनों का संबंध इतना है तो बीच वाले यहाँ लोग क्या करेंगे? यहाँ भाजपा तो यहाँ नेता विहीन है। एक्चुअल पूछिए ना, कैलाश जी नेता थे बिहार में, उसके बाद सुशील मोदी नेता थे। कैलाश जी दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय अपना हो गए, स्वर्गवास हो गया उनका। अब मोदी जी का भी लगता है कि इन लोग जिस तरह से एक डायनेमिक लीडर को इन लोग ला दिया है, वो क्या वो अडवाणी जी का क्या ये किस चीज़ में चले गए, वो कौन अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी का मार्गदर्शन मंडल में टाइप का भी कर दिया। अब मोदी जी अब मंच पर अब कोई मीटिंग होती है, मंच पर मोदी जी नहीं रहते हैं, नीचे बैठते हैं, और ऐसे नए नए लोग जो हैं कुछ नहीं है वो सब मंच पर बैठते हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए पार्टी का यहाँ कोई लीडरशिप बिहार में नहीं है। भाजपा पहली पार्टी है जिसका बिहार में कोई लीडरशिप ही नहीं है भाजपा में। ये चलते यहाँ कंट्रोल नहीं है, असेंबली में किसी का कंट्रोल नहीं है, पार्टी संगठन में किसी का कंट्रोल नहीं है, चाहे संजय जायसवाल हो या कोई यहाँ नेता हो, कोई हो, किसी का कोई पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब पहले था, ये चलते ये हो रहा है इस तरह का। लेकिन मुख्यमंत्री निश्चिंत है, वो कुछ भी करेंगे तो ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे। सरकार रहना है नहीं रहना है, बीजेपी के साथ रहना, वो डिसाइड करेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा साहब ने डिसाइड करेंगे। यहाँ के नेता को तो वो लोग से बात तो नहीं होगी, मुख्यमंत्री को तो 1 मिनट में बात हो जाएगी, ये लोग से तो बात तो नहीं होगी वो लोग से, मोदी जी ने ये से। ये चलते वो सबसे मुख्यमंत्री एकदम निश्चिंत हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरा आखिरी सवाल है कि ओवैसी के विधायकों ने जिस तरह से कल वंदे मातरम गीत गाने से इनकार कर दिया, क्या कहना है, इसको कैसे देखते हैं? वो गलत है। वंदे मातरम गीत राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम गीत कोई वंदे मातरम हम लोग स्कूल में भी पढ़ते थे, तो स्कूल की पढ़ाई शुरू होती थी वंदे मातरम से। हम लोग को शुरुआत जब बच्चा थे कि स्टैंडर्ड क्लास 1 में थे
उस समय से वंदे मातरम में स्कूल में सुजलम सुफलम मलयज शीतलम गवाया जाता था। हम लोग गाते थे स्कूल में। आज विधानसभा में हुआ, शुरुआत हो रहा तो क्या बुरा हुआ रहा। ये नहीं गाए, कोई जनगण मन नहीं गाए, तो कोई ये है, ये राष्ट्रीय गान है जिसमें राष्ट्रीयता की भावना होगी, वो क्यों नहीं करेंगे। अब वो लोग पता नहीं राष्ट्रीयता की भावना किस तरह से राष्ट्रीयता की भावना रखते हैं, किस तरह से अपने को इंडियन समझते हैं, नेशनलिस्ट समझते हैं कि नहीं समझते हैं, भगवान जाने। लेकिन आप उस समिति के सदस्य हैं जिस समिति में कुछ भी होता है बिहार विधानसभा में, तो आप लोग स्टैंड लेते हैं, तो क्या इस पर कुछ कार्रवाई आप लोग करेंगे? नहीं, इस पर कार्रवाई कोई अपना मन से कोई कंप्लेन आता है, कुछ आता है तो या कुछ इस तरह का होता है तो अब कार्रवाई होती है। कुछ अपना मन